अब दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दीपक, मैं लौटूंगी आपके पास। पल्लवी झा, आपके पास आते हुए, सरकार सख्त है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दूसरी डोज पे ली है। उन्होंने कहा, मैंने सुना कि वैक्सीनेशन ही एक हल है कोरोना को रोकने का। क्या लग रहा है कि यह कामयाब होता नजर आ रहा है? क्या इस गंभीरता को लोग समझ पा रहे हैं? देखिए, बेशक जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा, और जब फर्स्ट डोज भी प्रधानमंत्री ने ली थी तब भी यही संकेत दिए थे कि अगर कोरोना से बचाव करना है तो आपको वैक्सीन लेना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात दीपक वहां कह रहे थे कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में वैक्सीन के शॉर्टेज है और वहां कहा गया कि जैसे ही केंद्र की तरफ से वैक्सीन मिलेगा वैसे ही लोगों तक पहुंचाया जाएगा, तो इसको लेकर सियासत भी हो रही है। कल स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा कि देखिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए कहा जा रहा है कि वैक्सीन नहीं है, जबकि महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा वैक्सीन प्रोवाइड किया गया है। और साथ ही साथ अलग अलग राज्यों से भी ये डिमांड आने लगी है कि सभी उम्र के लोगों के लिए ये जो वैक्सीन ड्राइव है वो खोल दिया जाए। हालांकि सरकार ने इसके तहत ये कहा कि एक जो इम्पोर्टेंट ग्रुप है सबसे पहले उसके लिए ही किया जा रहा है और एक सिस्टमैटिक वे में ही खोला जाएगा। ये सबके लिए फिलहाल ओपन नहीं किया जा सकता है। तो एक तरफ हम सियासत देख रहे हैं और एक तरफ ऐसे हालात देख रहे हैं जहां पर लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और वैक्सीन की कमी हो रही है। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपने आंकड़ा बताया कि 5500 से अधिक मामले जो है वो एक दिन में रजिस्टर हो रहे हैं और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि मॉर्चरीज जो है वो भर रही हैं। इस वक्त मैं सरोजनी नगर मार्केट में हूं, बेशक मार्केट नहीं खुला है, लेकिन अगर आप मेरे तरफ देखें और यहाँ जो मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूँ तो यहाँ आप देखिए, बेशक इस वक्त लोगों के मास्क लगाया हुआ है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है। अभी सरकार ने नाइट कर्फ्यू बेशक लगा दिया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू से शायद जो समस्या इस वक्त दिखाई पड़ रही है वो हल होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दिन के वक्त में भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है, चाहे वो मार्केट प्लेस हो चाहे मॉल्स हो, वहां पर कंट्रोल नहीं होता है। और जिस बात को लेकर सरकार ये कह रही है कि हम चालान कर रहे हैं उस लेवल पर नहीं है और यही वजह है कि केसेस लगातार बढ़। ऐसे में सरकार के सामने चैलेंजेस बहुत है। सरकार को इस वक्त ये ध्यान देना होगा कि दिल्ली में दिन के वक्त में किस तरीके से भीड़ को कंट्रोल किया जाए, कैसे जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, कैसे लोग जो है मास्क। दिल्ली की तस्वीर मैंने भी देखी है जहाँ लोगों को ये कहा जा रहा है कि यहाँ बैठना आपका मना है, तो लोग वहीं आकर बैठ रहे हैं। तो लोगों की तरफ से भी एक बड़ी लापरवाही बरती जा रही है और इसीलिए आज फिर से 2021 में हम ये तस्वीर देख रहे हैं। मैं आऊंगी तमाम रिपोर्टर्स के पास, तमाम और राज्यों का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच डॉक्टर रवि मलिक सर आपके पास आते हुए, सर आप देख रहे हैं कि 1.25 लाख 24 घंटे में मामले, यह आंकड़ा क्रॉस कर गया है और अगर एक्टिव केस बढ़ते हैं तो सर अस्पताल में तो फिर चीख पुकार मच जाएगी। क्या करेंगे लोग? बेड नहीं बचेंगे, आईसीयू, ये तमाम दिक्कतें फिर सर। देखिए, ये दिक्कतें तो अभी आनी शुरू हो गई हैं। आप ये देखिए, जब हम पीक पे थे तब भी 98,000 केसेस हो रहे थे। आज आंकड़ा जो है 1,26,000 का हो गया है। सबसे बड़ी एज ए प्रोफेशनल मुझे दिक्कत ये नहीं है कि आंकड़ा इतना बढ़ गया। मेन दिक्कत ये है कि पिछले 2.5 हफ्तों में 5 गुना केसेस बढ़ गए हैं। अगले 2.5 हफ्तों में और 5 गुना केस बढ़ गए तो हम 6 लाख की फिगर पे आ जाएंगे, जो ना कभी वर्ल्ड में किसी कंट्री में हुई है, ना कभी सुनी है, ना देखी गई है। ये एक बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात है साधन विहीन देशों के लिए, जैसे कि हमारी डेवलपिंग नेशन है जिसमें कि बजट भी बहुत ज्यादा नहीं है और जहां तक हेल्थ का सवाल है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा कारगर नहीं है उस वजह से। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि आने वाले वक्त में स्थिति जो है काफी भयानक होने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये देख पा रहा हूँ, हमारे बच्चे अभी वल्नरेबल है, हमारे बच्चों की वैक्सीन बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। 30% पॉपुलेशन जो 18 साल से कम है वो वल्नरेबल है और 11 से 17 साल के बीच के अंदर अब केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो ये बहुत ज्यादा भयानक स्थिति है। जहां तक वैक्सीन की बात करें, हमने 9 करोड़ वैक्सीन जरूर दी है, लेकिन अभी तक केवल 1.5 करोड़ वैक्सीन लगी है जिनकी 2 डोजेज कंप्लीट हो गई है आउट ऑफ ए कंट्री ऑफ 138 करोड़ में, जो कि कुछ भी नहीं है। इट इज अ वेरी मिनिस्क्यूल अमाउंट, कुछ भी नहीं है। अगर 1.5 करोड़ लोगों को हमने 2 डोज दे दी है और 138 करोड़ की पॉपुलेशन है तो वैक्सीनेशन की ड्राइव हमें तेज करनी पड़ेगी। जबकि पिछले 24 घंटों में हमने 40 लाख से ज्यादा वैक्सीन दिया। मैं अपने हॉस्पिटल में भी वैक्सीन दे रहा हूँ, लोगों का खूब हजूम आ रहा है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है, गंभीर बात है कि तमाम जितने भी स्टेट हैं जहां पर डोजेस की कमी हो रही है वहां पर सप्लाई जल्द करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है उस तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा। डॉक्टर मनोज कुमार, आप क्या कहेंगे? सहमत हैं आप डॉक्टर रवि मलिक से? उन्होंने जो अभी सिचुएशन बताया है बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है
और ये 1.25 लाख केस बहुत ही ज्यादा है। बट मेरा ये कहना है कि वैक्सीन पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ये देखो कि 2 हमारे वैक्सीन कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन है। कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो पुणे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का है। उसके सीईओ ने ये भी बताया कि देयर आर सम बोटलनेक, कि जो रॉ मटेरियल का जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो गया है, और जो वो 10 करोड़ वैक्सीन बनाने की बात कर रहे थे, अभी 60 से 70 लाख वैक्सीन ही बना पा रहे हैं। जहां तक दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसका प्रोडक्शन और ज्यादा कम है। तो मेरा ये कहना है कि कुछ चीजें हैं, जैसे यूएस में जो एक्सपोर्ट पे भी बैन लग गया, तो जो चीजें यूज होती है जैसे फिल्टर है, ट्यूबिंग है, सेल कल्चर मीडिया है, इन सब की भी कमी हो रही है यहाँ पे वैक्सीन बनाने में। तो ऐसा कहना तो बड़ा आदर्श सा लगता है कि हर आदमी को वैक्सीन मिल जाना चाहिए, हर एज ग्रुप को मिलना चाहिए, बट हमें लॉजिस्टिक्स भी देखना चाहिए और हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे लिमिटेशंस क्या हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो और सेंटर्स हैं, कोवैक्सीन को भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, जो 2 और ये सर अभी जो तस्वीरें, हालिया तस्वीरें, और ये हमारी प्रायोरिटी में होना चाहिए, बातें कम काम ज्यादा होना चाहिए, ये स्थिति अभी है यहाँ पर। मैं लौटूंगी सर, मैं अहमदाबाद का रुख करूं, उससे पहले भोपाल का रुख कर लेते हैं। विपिन, आपके पास आते हुए, मध्य प्रदेश में मिनी लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है महाराष्ट्र की तरह? बिल्कुल विपिनेश, जो स्थितियां बन रही थी उसको लगातार इस बात का अंदाजा था, और बार बार खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात को भी समझ रहे थे कि आखिरकार ऐसी स्थिति बनने को जो संभावना है वो बढ़ती आ रही है, क्योंकि जो केसेस हैं वो लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। रोजाना का आंकड़ा लगातार 3000 से 4000, 4043 तक पहुंच चुका है। इस आंकड़े के बीच कोशिश इस बात की गई थी जागरूकता अभियान चलाया जाए। शिवराज सिंह चौहान सड़कों पर उतरे, उन्होंने अपील की, इसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य आग्रह भी किया, लेकिन इसकी जो भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आखिरकार खुद एक हाई लेवल मीटिंग बनाने के बाद शिवराज सिंह चौहान को ऐलान करना पड़ा कि पूरे प्रदेश के जो जिला स्तर पर जो नगरीय क्षेत्र हैं उनमें न सिर्फ संडे का लॉकडाउन रहेगा, बल्कि ये नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया। इसके साथ साथ छिंदवाड़ा, जो कि महाराष्ट्र की बॉर्डर से लगा हो, जहां पर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, वहां 7 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया। ये स्थितियां तब जाके बनी जबकि केसेस की संख्या जैसे जैसे बढ़ती गई। हालांकि एक बात और सामने आ रही है कि जिस तरह से या तो जो बेड की संख्या को लेकर इसकी पहले से तैयारी कर ली गई है। शिवराज सिंह चौहान खुद कह चुके हैं कि 36,000 के बेड यहां पर तैयार किए जा चुके हैं, कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि अस्पतालों में बेड की कमी आएगी तो उससे भी निपटा जा सकता है। तो ये तमाम स्थितियों के बीच लेकिन जो आंकड़े हैं वो लगातार जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, इससे पहले जिस तरह से 15 शहरों में लॉकडाउन लगा था संडे का, उसके बाद भी हालात नहीं सुधरे और अब स्थिति है कि पूरे प्रदेश में ये संडे का लॉकडाउन लगाना पड़ा। तो इन स्थितियों के बीच इस बात को भी समझा जा सकता है कि आखिरकार अगर ये स्थिति कंट्रोल से बाहर जाती है तो सरकार और खुद शिवराज सिंह चौहान इस बात को कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में अगर कुछ तय होता है या जिले से जो स्थिति सामने आती है उसके बाद और भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन तो ये नौबत नहीं आती। मैं लौटूंगी विपिन, अहमदाबाद मुझे जाना होगा। भूपेंद्र सिंह आपके पास आते हुए, देखिए जिस बात का डर है भूपेंद्र, उसी तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल विपेश, हालात जो है वो बेकाबू हो रहे हैं। मैं इस समय जहां खड़ा हूं, मेरे बैकग्राउंड में आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं मंदिर में क्या कर रहा हूं। मैं यहाँ के दृश्य दिखाने की कोशिश करूं। मंदिर के अंदर वैक्सीनेशन जो है वो शुरू किया गया है। वैक्सीनेशन ड्राइव जो है, जो सरकारी सेंटर चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो शुरू किया गया है। वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ पर शुरू की गई है। लोग जो है अब यहाँ पर भारी तादाद में आ रहे हैं और यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो लगाया जा रहा है। डॉक्टरों की पूरी टीम जो है वो यहाँ पर बैठी हुई है, जो यहाँ पर लोगों को वैक्सीनेशन दे रही है। तो ये एक बड़ी मुहिम जो है सरकार के द्वारा चलाई जा रही है वैक्सीनेशन की, जिसे आप देख सकती हैं। हालात जो है वो ये है कि अब जो सामान्य दर्दी हैं उनके लिए अस्पतालों में बिल्कुल भी जगह नहीं है। अगर मैं अन्य जिलों की बात करूं तो कल मोरबी से कुछ तस्वीरें आई थी जिसमें यह देखा गया था कि लोग फुटपाथ पे जो नॉर्मल दवाखाने हैं वहां पर उनको ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, फैक्ट्री के शेड में ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, और इसके अलावा जो शव है उनको लोग लॉरी में लेके जा रहे हैं क्योंकि एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। सारी की सारी एम्बुलेंस जो है वो कोरोना में व्यस्त है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव जो चल रहा है वो एक तरह से लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। बिल्कुल भूपेंद्र, आप सही कह रहे हैं। और ये तस्वीरें और जिस तरीके से आपने खबर दी कि मंदिर है, अब ठिकाना जगह कहीं बची नहीं, वहां पर वैक्सीन लगानी पड़ रही है। तो ये तमाम खबरें, ये तस्वीरें डरा रही हैं। न्यूज 24 की मेगा कवरेज लगातार जारी है कोरोना विस्फोट पर। फौरन लौट रहे हैं तमाम खास मेहमान रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।